एपिसोड 9। अब ग्रीम रीपर से ये सब सुनने के बाद युनतक अपना सामान पैक करके वहां से निकल जाती है बिना किसी को यह बताए कि वो कहाँ जा रही है। इधर गॉब्लिन उस लेडी देवता को कहता है कि 900 सालों के बाद पहली बार उसे प्यार हुआ है, कम से कम एक बार तो उसे अपने प्यार का इजहार करने की इजाजत दे दी जाए, तभी जाकर वह शांति से मर पाएगा। इसके बाद गॉब्लिन घर आता है और उसे युनतक वहां पर नहीं मिलती। वह सब जगह युनतक को ढूंढता है, स्कूल से लेकर लाइब्रेरी तक, कनाडा से लेकर पार्क तक, पर युनतक उसे कहीं नहीं मिलती। तब ग्रीम रीपर उसे बताता है कि उसने उसे तलवार निकालने के बाद वाली सच्चाई बता दी है। यह सुनकर गॉब्लिन उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे डांटता है कि उसने यह सच्चाई युनतक को क्यों बताई। तो ग्रीम रीपर कहता है कि अब वो नहीं चाहता है कि गॉब्लिन मरे, इसीलिए उसने ऐसा किया। अब गॉब्लिन उस शॉप पे जाता है जहाँ पर युनतक काम करती थी, पर युनतक उसे वहां भी नहीं मिलती। अब गॉब्लिन युनतक को ढूंढने के लिए ग्रीम रीपर को एडवांस में सॉरी बोल देता है और उस दिन जितने भी असाइनमेंट उस टाउन में रहते हैं, मतलब जिनके भी डेथ होने वाली रहती है, उन सब के डेथ को वो कैंसिल कर देता है ताकि गलती से भी युनतक की मौत ना हो। अब ड्यूकवा ये पता लगा लेता है कि युनतक कहाँ पर है। युनतक एक आइस स्केटिंग साइट पर काम कर रही होती है। गॉब्लिन सीधे उससे जाकर मिलता है और उससे कहता है कि घर चलो, पर युनतक घर जाने के लिए तैयार नहीं होती। तो गॉब्लिन उससे कहता है कि ठीक है, तुम यह तलवार अभी निकाल दो, पर युनतक इसके लिए भी तैयार नहीं होती और कहती है कि वह मर जाएगी लेकिन यह तलवार नहीं निकालेगी और आज के बाद वह उसे नजर ना आए। आज से वह दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी है। गॉब्लिन वहां से चले जाए और अपनी अमर जिंदगी जिए। गॉब्लिन वहां से वापस चले आता है। वापस आने पर उसे ग्रीम रीपर से पता चलता है कि अगले 1 घंटे में युनतक की मौत होने वाली है और वह चाहता है कि गॉब्लिन उसे जाकर बचाए। गॉब्लिन तुरंत वहां पहुंचता है और युनतक को बचा लेता है। युनतक ठीक होकर होश में आने के बाद भी गॉब्लिन से कहती है कि वह उसकी तलवार नहीं निकालना चाहती क्योंकि वह उसके साथ जीना चाहती है। तो गॉब्लिन भी उससे अभी तलवार निकालने के लिए नहीं कहता और वह युनतक से कहता है कि वह भी उसके साथ जीना चाहता है। फिर गॉब्लिन अपने कनेक्शंस इस्तेमाल करके युनतक को वहां की नौकरी से बाहर निकलवा देता है और उसे लेकर घर आ जाता है। वापस आकर युनतक वापस से उसी चिकन शॉप में सनी के साथ काम करने लगती है। अब उसका यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू का रिजल्ट आता है और उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है। वह यह खुशखबरी जाकर गॉब्लिन को सुनाती है तो उसे पता चलता है कि गॉब्लिन ने ही उसकी सारी फीस भर दी है। इससे युनतक बहुत खुश होती है और फिर गॉब्लिन उसे वह पर्स गिफ्ट कर देता है। अब गॉब्लिन और युनतक साथ में कुछ वक्त बिताते हैं। ग्रीम रीपर गॉब्लिन को इस तरह से देखकर काफी खुश होता है और वह गॉब्लिन से पूछता है कि वह अब आगे क्या करने वाला है। गॉब्लिन कहता है कि भगवान की मर्जी के बिना कभी कुछ नहीं होता। वह जब सारे दरवाजे बंद करते हैं तो एक दरवाजा जरूर खोलते हैं। अब मैं बस मन लगाकर उस दरवाजे को ढूंढ लूंगा, चाहे जितना भी वक्त लगे, 10 महीने, 10 साल या फिर 100 साल, मैं उस दरवाजे को ढूंढ कर ही दम लूंगा। अब गॉब्लिन युनतक को उसकी जॉब पर छोड़ने जाता है तो वहां उसे ग्रीम रीपर और सनी आपस में बैठकर बातें करते हुए दिखते हैं, तो गॉब्लिन भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। अब युनतक ग्रीम रीपर और गॉब्लिन दोनों को वहां से जाने के लिए बोलती है, बट वह दोनों ही वहां से नहीं जाते और बातों ही बातों में ग्रीम रीपर गलती से सनी को किमसन बुला देता है, जिसे सुनकर गॉब्लिन भी चौंक जाता है क्योंकि यह नाम उसकी छोटी बहन का था। अब इन सब से सनी भी चौंक जाती है और ग्रीम रीपर से पूछती है कि उसे उसका असली नाम कैसे पता। ग्रीम रीपर उसे जवाब दिए बिना ही वहां से जाने लगता है, पर सनी उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। लेकिन जैसे ही वह उसका हाथ पकड़ती है, ग्रीम रीपर को उसका अतीत दिखने लगता है और हमें पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसकी मौत शुरू में ही हुई थी और यही गॉब्लिन की छोटी बहन है और सनी उसका पुनर्जन्म है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है।